राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 56वां अध्याय सत्राजीत। सत्राजीत भगवान सूर्य नारायण की बहुत पूजा करते थे, उपासक थे। सूर्य भगवान को बहुत मानते थे। उन्हें प्रसन्न होकर सूर्य भगवान से मणि प्राप्त कर ली। भगवान ने खुद उन्हें मणि दे दी, जिस मणि का नाम सेमंतक मणि था। भगवान ने उन्हें सेमंतक मणि दे दी। वो सेमंतक मणि लेकर के द्वारकाधीश में आए हैं। द्वारका के सभी भगवान के जो द्वारपाल थे वो एकदम से चौंक गए। कहने लगे भगवान से मिलने के लिए, श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान तो पहले ही समझ चुके थे कि सूर्य नहीं आ रहे मुझे मिलने। ये तो सत्राजीत है जो मणि हासिल करके लेकर के आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मणि महाराज उग्रसेन को मणि दे दीजिए, आपसे ये नहीं रखी जाएगी। लेकिन सत्राजीत नहीं माने, उन्होंने मणि वापस नहीं की। वो लेकर के अपने घर आ गए। उन्होंने अपनी बहुत अच्छी जगह पर, जहाँ पर पूजा पाठ होते हैं, उस जगह पर मणि को स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद में सत्राजीत के एक छोटे भाई थे जो वह मणि पहनकर जंगलों में खेलने के लिए निकल गए। उनसे मणि एक शेर ने छीन ली और उनको मार दिया, उनका घोड़ा भी मार दिया। आगे जब शेर मणि लेकर के जा रहा था तो जामवंत जी को दिख गई मणि। जामवंत जी ने छुड़ा ली और जो शेर था उसे मार दिया और अपनी गुफा में ले गए। गुफा में जामवंत जी के जो बच्चे खेल रहे थे उस पालने से ले जा करके मणि टांग दी, जिससे उनके बच्चे खेलते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण से कहा सत्राजीत ने कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है और मणि छुड़ा लिए। उन्होंने तो बहुत पहले ही कहा था, तो मैंने मणि नहीं दी। उनकी तो नीयत खराब हो गई, इस वजह से उन्होंने मेरी मणि भी छीन ली और मेरे भाई को भी मार दिया। तो भगवान ने सोचा ये अच्छी आफत हो गई, मुझसे अच्छी वो बात हो गई जी। मैंने तो ली भी नहीं है, तो भी मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है। भगवान ने कहा ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जंगल में आए हैं और मणि को ढूंढने के लिए पहले उन्हें सत्राजीत का भाई मरा पड़ा मिला, घोड़ा पड़ा मिला। आगे चले तो वह शेर भी मरा पड़ा जिसने छीनी थी। और आगे गए हैं तो गुफा में से मणि की कुछ रोशनी निकल रही थी, जो रोशनी भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह मणि है और भगवान श्री कृष्ण गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का खूब युद्ध हुआ है, शस्त्रों से, अस्त्रों से और मल युद्ध सब हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी ने 28 दिन तक खूब एक दूसरे में घूसा दिए हैं, खूब एक दूसरे में घूसा पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण तो झेल गए, लेकिन जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैं समझ गया, बस 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 बहुत है। अब मैं समझ गया कि आप भगवान हैं कृष्ण अवतार में। जो आपको देख करके समुद्र ने राह बना दी थी, वो ही आप प्रभु श्री राम अवतार लेकर के आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मणि भी ले जाइए और ये मेरी पुत्री है, इसके साथ में शादी कर लीजिए प्रभु, और इसे भी ले जाइए। तो जामवंत जी ने जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का ब्याह कर दिया और मणि भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के और मणि लेकर के द्वारकापुरी आए हैं। द्वारकापुरी में सभी ने कहा एक महारानी और आ गई है, अगवानी की है, सभी ने टीका किया है। वह मणि की एक खासियत थी, वो डेली देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत को बुलाया और कहा भाई अपनी ये मणि ले जाओ। ऐसे ऐसे मैंने नहीं ली थी, जामवंत जी ने ली थी। जो उन्होंने अपनी बेटी ब्याही है मेरे साथ तो और छल हो गया, मेरा विवाह और हो गया दूसरा। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और सत्राजीत ने कहा है कि प्रभु आप मणि भी रखिए और मेरी बहन के साथ में, बेटी के साथ में विवाह कर लीजिए, सत्यभामा जी के साथ में विवाह कर लीजिए। तो इस तरह से सत्यभामा जी को भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया गया है। मणि ले जाकर सत्राजीत ने अपने मंदिर में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो ऐसा कीजिए, रोज ये सोना दिया करे तो वो सोना मुझे दे दिया करो, बस इससे राजकोष में रख देंगे हम, प्रजा का
भला होता रहेगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने की जामवंती के साथ और सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ है। 2 रानियां आ गई हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।